दोस्तों नमस्कार। आज हम सिर्फ इस गर्म सिंदूर पर बात करेंगे और उस गर्म सिंदूर पर बात करेंगे जो मोदी जी के नसों में खौल रहा है, दौड़ रहा है। फिलहाल आजकल मोदी जी के अंदर खून के स्थान पर इनके नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। वैसे तो दोस्तों इसके फायदे अनेक हैं क्योंकि ये महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि जो मोदी जी के अंदर गर्म सिंदूर खौल रहा है, इससे देश को नुकसान हो रहा है या देश को फायदा हो रहा है। भारतीय सेना को फायदा हुआ या देश को फायदा हुआ या देश की जनता को फायदा हुआ। आखिर ये जो मोदी जी के अंदर गर्म सिंदूर खौल रहा है, इससे फायदा किसको हो रहा है? अब ये दोस्तों आप लोग समझिए, क्योंकि अगर मोदी जी के अंदर गर्म सिंदूर खौल रहा है तो फिर देश को फायदा होना चाहिए, देश की जनता को फायदा होना चाहिए, भारतीय सेना को फायदा होना चाहिए। जो पाकिस्तान ने आतंकवाद की हमला कराया, आतंकवाद की घटना कराया है, आतंकवादियों ने निर्दोष व्यक्तियों की जानें ली हैं, फिर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और 16-17 लोगों की फिर से जान ले लिया। इन लोगों को क्या फायदा हुआ इस गर्म खून की वजह से जो मोदी जी के नसों में दौड़ रहा है? दोस्तों अगर मोदी जी के अंदर गर्म सिंदूर एक्चुअल में खौलता, दौड़ता या खून ही दौड़ता तो ये पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाते, ना कि बिहार में जाकर ये चुनाव प्रचार करते, ना कि ये देश की जनता के सामने जाकर बताते कि नहीं हमारे अंदर खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। वो भी एक कैमरे के सामने बोल रहे हैं, राजस्थान के बीकानेर में बोल रहे हैं, जनता के सामने बोल रहे हैं, बाकायदा कैमरे के सामने बोल रहे हैं। ये सीमा पर नहीं गए और ना ही पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हमारा खून बहुत गर्म है या खून के स्थान पर गर्म सिंदूर खौल रहा है। पाकिस्तान के पानी को बंद करने का खूब प्रचार किया गया, लेकिन पाकिस्तान का पानी नहीं बंद किया गया है। अब यही बात समझिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी आप खोखले भाषण देना बंद कीजिए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आपके अंदर, आपके नसों में गर्म खून के स्थान पर गर्म सिंदूर खौल रहा है तो आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर भरोसा आपने क्यों किया? ट्रंप के सामने आप झुककर देश के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी? आपका ये जो खून है और गर्म सिंदूर है आपके नसों में जो ये खौल रहा है, सिर्फ कैमरे के ही सामने क्यों खौलता है? आपने तो भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया? आप भारत के सम्मान से समझौता क्यों कर लिया? अब इस तरह के सवाल पर मोदी जी के मुंह में एक उत्तर नहीं है और ना ही मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मोदी जी को आजकल सवाल से बहुत नफरत है। सिर्फ बोलते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। हम तो दोस्तों मोदी जी से कहेंगे कि अब बंद कीजिए, इस तरह के खोखले भाषण देना बंद कीजिए और आप सिर्फ इतना बताइए कि आप ट्रंप के सामने क्यों झुक गए, आप क्यों रेंग रहे हैं, क्यों उसके आगे सरेंडर हो गए? क्या आपके अंदर ये खून नहीं है? हम इसीलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं कि अगर मोदी जी के अंदर ये गर्म सिंदूर के स्थान पर गर्म खून होता, ठंडा भी खून होता, तो ये ट्रंप के सामने झुकते ना, सीज फायर का आदेश भारतीय सेना को ना देते। और उस स्थिति में जब भारतीय सेना पाकिस्तान के हर मंसूबों को नाकाम कर रही थी, उसके मिसाइलों को दाग रही थी, हवा में ही उड़ा दिया जा रहा था, पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई दे रहे थे भारतीय सेना, मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, फिर भी अमेरिका व्यापारिक शर्तों को मानते हुए भारतीय सेना को सीज फायर का आदेश दिया। दोस्तों हम तो मोदी जी से निवेदन करेंगे कि आप लंतरानी बोलना बंद कीजिए, क्योंकि अब देश की जनता सच जान चुकी है। रहने दीजिए, अब आपके बस की बात नहीं है। आप शहादत और सिंदूर को बेचना बंद कीजिए, ये बहुत अश्लील लगता है। फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।